भाइयों, कच ने श्राप क्यों दिया था परीक्षित जी? देवता और राक्षसों में कभी नहीं बनी। तो देवता राक्षसों में जब युद्ध होता था तो देवता राक्षसों को मार देते थे। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव और राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी। संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य ब्राह्मण राक्षसों को जीवन दान दे देते थे। देवता बड़े परेशान। बृहस्पति देव का पुत्र जो कच था वह शुक्राचार्य के पास में विद्या ग्रहण करने के लिए आया। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें विद्या तो सिखा देंगे, लेकिन मेरी बेटी जो देवयानी है इसे आप प्रसन्न रखिए। अब जो कच था सुंदर सुंदर गीत गाता था, सितार बजाता था, देवयानी का दिल बहलाने के लिए और वो देवयानी के साथ ही रहता था। अब देवयानी को प्रेम हो गया कच से। रहते रहते बरसें सी बीत गई तो देवयानी ने कच से ये कहा है कि तुम हमारे साथ शादी कर लो। कच कहने लगा, देवयानी पागल हो गई हो, तुम हमारी गुरु की कन्या हो और गुरु कन्या के साथ में हम शादी कैसे करें? तुम मेरे लिए कन्या के समान हो। देवयानी ने कहा, कुछ नहीं कच, ये रिश्ते तो लगे रहते हैं, तुम हमारे साथ शादी कर लो। भाइयों, कच ने इनकार कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। जब इनकार कर दिया तो देवयानी ने क्रोध में आके कच को श्राप दे दिया कि तुम अगर हमारे साथ शादी नहीं कर रहे हो, तुमने जो भी हमारे पिता से विद्या सीखी है, तुम्हारी सारी विद्या छीड़ित हो जाए। कच की विद्या छीड़ित हो गई। कच रोने लगा, देवयानी तुमने अच्छा नहीं किया, बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, तुम्हें भी कोई ब्राह्मण विवाह के नहीं ले जाएगा, अगर तुम्हें ले जाएगा तो कोई क्षत्रिय ले जाएगा। तो देवयानी ने हाथ जोड़े कि श्रीमन, मेरे साथ ब्राह्मण कोई शादी कर नहीं सकता है, इसलिए आप हमारे साथ शादी कर लो। महाराज याथी कहने लगे, अगर इस शादी के लिए तुम्हारे पिता शुक्राचार्य अगर मंजूरी दे देते हैं तो हम ये शादी अवश्य कर लेंगे। और ये श्रीमान धीरेन्द्र सिंह यादव 1000 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे। बोले आनंद कंद भगवान की। देवयानी महाराज यात्री को लेके आई है शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में। शुक्राचार्य ने जब देखा तो शुक्राचार्य आग बबूला हो गए। नादान लड़की, कहां रही सारी रात? तेरी याद में सारी रात हमें नींद नहीं आई, और ये कौन है हट्टा कट्टा सा जवान तेरे साथ में? तो देवयानी कहती है, पिताजी नाराज मत होइए, जिन्हें तुम हट्टा कट्टा जवान बता रहे हो, अगर ये न होते तो मैं कुएं में तड़प तड़प के मर जाती। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस राज्य में तुम रह रहे हो, ब्राह्मण का जहां मान सम्मान न हो, ब्राह्मण को एक पल भी उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे शिष्य की बेटी शर्मिष्ठा हमें कुएं में धकेल के चली आई और तुम्हें भिकमंगा बताया। ये महाराज अयाती, इन्होंने हमें निकाला कुएं से। जब ये शब्द सुने हैं तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है जो आपने हमारी बेटी की जान बचाई, लेकिन अगर ये बात है देवयानी, तो मैं अब बृहस्पति के राज्य में नहीं रहूंगा। बृहस्पति के राज्य को छोड़ के शुक्राचार्य ब्राह्मण अपनी बेटी देवयानी को साथ में लेके चल दी। बृहस्पति दैत्य दौड़ा हुआ आया, पैर पकड़ लिए, गुरुदेव हमसे कोई भूल बनी, हमसे अगर कोई गलती बन गई हो उसे क्षमा करो, हमें छोड़ के न जाओ। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण कहते हैं, बृहस्पति
तेरी बेटी शर्मिष्ठा ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। कि अपमान किया तो बताया, समझा कर बोले हैं शुक्राचार्य ब्राह्मण, कि तेरी बेटी शर्मिष्ठा ने और भिकमंगा हमें बतायो है, और बन उल्टी सी दी बहुत कही, और कुवटा में हमें गिराए। मेरी बेटी देवयानी को पापन ने कुआ गिरायो है। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहते हैं कि तेरी बेटी ने हमारी बेटी को कुएं में धकेल दिया और हमें भिकमंगा बताया। एक बात तू ही बता, ब्राह्मण का जहां सम्मान न हो, ऐसी जगह रहना ठीक नहीं। वो राज कौन से राज्यों में जहां मिले प्रेम की भीख नहीं। खुले शब्दों में शुक्राचार्य ने पूरी बात बता दी। पैरों पर गिर पड़ा बृहस्पतिवार, कहा गुरुजी बेटी ने गलती की है, उसकी सजा अगर आप हमें देना चाहें तो हमें दे दो, लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ। शुक्राचार्य बोले सजा तेरी बेटी को ही मिलेगी। कौन सी सजा? केवल एक सजा है, हमारी बेटी की जब शादी होगी तो तेरी बेटी जो शर्मिष्ठा है वो हमारी बेटी की दासी बन के जाएगी। ये शर्त अगर तुझे मंजूर है तो हम तेरे राज्य में रह सकते हैं। बृहस्पतिवार ने कहा ठीक है गुरुजी, हमारी बेटी ने गलती की है, उसकी सजा वही भोगेगी। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की दासी बनेगी, लेकिन आप हमें छोड़ के न जाओ। शुक्राचार्य इन शर्तों को मानकर फिर ठहर गए। अब भाइयों शादी का समय आया कि देवयानी का विवाह कर दिया जाए। तो देवयानी ने कहा है पिताजी हम तो शादी महाराज याती के साथ ही करेंगे। इन्होंने हमें कुएं से निकाला है, इन्होंने हमें जीवन दिया है, इसलिए हम महाराज अयाती के साथ शादी करेंगे। तो भाइयों अब इधर देवयानी ने जब ये कहा है हम महाराज याती के साथ ही शादी करेंगे, शुक्राचार्य ब्राह्मण समझ गए कि हमारी बेटी को राजा से प्रेम हो गया। भाइयों अब इधर शुक्राचार्य ब्राह्मण से महाराज याती कहते हैं कि देखो ब्राह्मण देव, आप शादी की बात कर रहे हो, आप ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं, तुम्हारी बेटी की शादी मेरे साथ होगी तो हमें दोष लगेगा। तो शुक्राचार्य बोले कोई बढ़िया सा मुहूर्त हम देख रहे हैं, कोई बढ़िया सा अगर मुहूर्त निकलेगा तो हम बताएंगे। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने मुहूर्त निकाला है दिन के ठीक 12 बजे का।
दिन के और ठीक 12 बजे देवयानी का विवाह अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो इसमें कोई पाप लगने वाला नहीं है। इन्हीं शर्तों के आधार पर देवयानी का विवाह विधि विधान के साथ में महाराज याति के साथ में हुआ। बंधुओं, इसलिए ग्रामीण समाज में कह देते हैं कि अहीर को दिन के ठीक 12 बजे बुद्धि आती है। लेकिन ये योग किसने निकाला है? ब्राह्मण शुक्राचार्य ने। शादी हो गई, कुछ समय तक तो महाराज रहे, उसके बाद में महाराज याति ने कहा है कि अब तो ब्राह्मण देव हम जाएंगे प्रयागराज। तो विदाई के समय शर्तों के आधार पर जो राजकन्या बृहस्पति की बेटी थी शर्मिष्ठा, वो दासी बनी और देवयानी रानी बनी। और इधर जब चले हैं तो महाराज याति को अपने पास में बुलाया और शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कान में एक बात कही, राजन मेरी बेटी के साथ शादी हुई है तुम्हारी और दासी साथ में जा रही है, लेकिन हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं। क्या? और समझा कर जवाब दिया है शुक्राचार्य ब्राह्मण ने, कि विदा के समय और शुक्र ने कहा कि राजन इस पर विश्वास न हो। राजन, एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं, विदा के समय शुक्र ने कहा राजन इस पर विश्वास न हो। एक पत्नी व्रत कायम रखियो, शुक्राचार्य ब्राह्मण कहते हैं देखो, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना। मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी हुई है, राजकन्या साथ में जा रही है, और भूल कर भी भूल मत करना, दासी की तरफ गलत नजर उठा के कभी मत देखना। तो महाराज याति कहते हैं दासी से हमें क्या मतलब है? केवल इन्हीं बातों को मानकर वो दासी बनी, ब्राह्मण की कन्या जो देवयानी थी रानी बनी। और इसी बीच में ये हमारे पास में 200 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं श्रीमान संदीप यादव, जो नगला मनी के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 200 मुद्राओं से हमें सम्मान किया गया है। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे, धर्म क्षेत्र में सम्मान बना रहे। भाइयों,
सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब इधर जब प्रयागराज में पहुंच जाते हैं तो महाराज याति ने देवयानी को तो अपने साथ में रखा और जो दासी बन के गई थी शर्मिष्ठा, उसके लिए अलग महल तैयार करवाए। अब शर्मिष्ठा अलग महलों में रह रही है और देवयानी के साथ में स्वयं राजा अयाति रह रहे हैं। महीने, 2 महीने, 6 महीने, बरसें बीत गई, लेकिन महाराज याति दासी की तरफ झांकते भी नहीं है। अब तो दासी सोच विचार में कुड़ के आज शर्मिष्ठा का शरीर कांटा हो गया और सोचने लगी परमात्मा छोटी सी भूल हमारे जीवन में जहर घोल के चली गई। बिना पति के पत्नी का जीवन एक अधजले मुर्दे के समान होता है। महाराज याति रोजाना घोड़ा पे सवार होते हैं, शर्मिष्ठा के महलों से निकल जाते हैं। शर्मिष्ठा झरोकों से झांकती रह जाती है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। एक दिन हिम्मत करके शर्मिष्ठा दरवाजे पर खड़ी हो गई और दरवाजे पर खड़ी थी महाराज याति घोड़ा पर सवार होकर निकल रहे थे, लेकिन उसी वक्त हाथ का झाला मारा। शर्मिष्ठा बोली है, श्रीमन केवल मेरी एक बात सुनते जाइए। कौन सी बात? केवल महाराज हमें ये बताओ, हमसे इतनी नफरत है जो कि आप हमारे घर पर भोजन की तो बात छोड़ो और कभी आपने जलपान भी नहीं किया। महाराज याति कहते हैं कि जलपान की कौन सी बड़ी बात है, जलपान तो हम कर लेंगे, ले आओ। शर्मिष्ठा बोली, महाराज आप घोड़ा पर सवार हैं, शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, महलों में बैठ के आराम से जलपान करिएगा। 2-4 बात हमारी भी सुन लीजिए। अब भाइयों, महाराज याति नहीं समझ पाए किन हालातों में आज दासी महाराज याति को महलों में लेके जाती है। भाइयों, अरे आबद देखे पिया और मगन बहुजिया, खुशी दिल भारी, ओ गए हाथ बलम खोले, गई घर में शर्मिष्ठा प्यारी।
एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? विवाह शादी में जो दहेज में सामान मिलता है, उस दहेज के ऊपर अधिकार किसका होता है? महाराज आदि बोले ये भी कोई तुम्हारा प्रश्न है? अरे विवाह शादी में जो दहेज में सामान मिलता है उस पर अधिकार दूल्हे का होता है, और किसका होता है? शर्मिष्ठा बोली महाराज दहेज में तो मैं भी आई, क्या मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? फंस गए चक्कर में। और अपनी बात में फंस जाना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है परीक्षित जी। और अपनी ही बात में से अगर इंसान निकल जाए उसकी सबसे बड़ी जीत हुआ करती है। बंधुओं, उसी दिन से महाराज चोरी चोरी चुपके चुपके देवयानी से आंख छुपाकर दासी के पास भी आते जाते रहे। माताओं, धीरे 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 शनई शनई समय व्यतीत हुआ। भाइयों, हुआ ये कि शादी होके आई थी ब्राह्मण कन्या के साथ में, उसके उधर से 2 पुत्र हुए जिनके नाम यदु और तुर्बस रखा गया। और दासी के 3 लला भय जिनके नाम अनु, पुरु और दुरु रखा गया। लेकिन देवयानी को न मालूम कि हमारे पिया दासी से क्या गुल खिला रहे हैं। एक दिन महाराज याथी देवयानी के कक्ष में बैठे रहे तो देवयानी के दोनों पुत्र आपस में झगड़ा कर रहे थे, झगड़ रहे थे। महाराज याथी को क्रोध आया। महाराज याथी कहने लगे, देवयानी, जब भी हम तुम्हारे कक्ष में आते हैं तुम्हारे दोनों बच्चे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरे तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं और दासी के 3। धोखे से मुख में से 3 शब्द निकल गया। और जो इतनी बात सुनी वैसी देवयानी बोली, बारे अहीर देवता, मेरे पिता के वचनों को तुम भूल गए। और देवयानी रोने लगी।